गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी हम लोग क्लास शुरू कर रहे हैं। लिंक लिस्ट में हमारा टॉपिक है सिंगली लिंक लिस्ट। तो फॉर दिस अभी हम इसके लिए स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। देखिएगा सब कुछ। देखिएगा सबको, ध्यान दीजिएगा। हम लोग लिंक लिस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो लिंक लिस्ट, व्हाट डू मीन बाय लिंक लिस्ट? आपको क्लियरली दिख रहा है क्या लिखा हुआ है? लिंक लिस्ट इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ finite homogeneous data element called node, where the linear order is maintained by the link or pointer. That is, each node is divided into two parts. अब पहले आप डिफिनीशन इतना सुन लिए, समझ लिए, देख लिए। अब यहाँ इस डिफिनीशन को समझिए। यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा जो दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको स्क्रीन पर। ये जो हमारा है, इसे हम लोग बोलते हैं नोड। क्लियर है? और इस नोड में ये नोड जो होता है दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक पार्ट को बोलते हैं इन्फो और दूसरे पार्ट को बोलते हैं लिंक। इन्फो में हमारा डेटा रहता है और लिंक में नेक्स्ट नोड जो बनेगा उसका एड्रेस रहता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये जो दो पार्ट होता है यहाँ पे लिखा हुआ भी है। फर्स्ट पार्ट कंटेन द इंफॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट कॉल्ड इन्फो। इंफॉर्मेशन मतलब यहाँ डेटा रहता है। एंड सेकेंड पार्ट कंटेन एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड कॉल्ड लिंक्ड लिस्ट। ठीक है। यानी ये जो लिंक फील्ड होता है, इसमें जो नेक्स्ट नोड बनेगा कहीं भी, इसका एड्रेस यहाँ पे आता है, यहाँ से आता है, यहाँ से इस तरह से कनेक्टेड होता है। ठीक है। तो अब आगे देखिए, ये जो हमारा लिंक लिस्ट जो है वो तीन तरह का होता है। एक को हम बोलते हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट, जिसका दूसरा नाम है सिंगली लिंक लिस्ट। दूसरे को हम बोलते हैं डबली लिंक लिस्ट और तीसरे को बोलते हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट। ठीक है। अब देखिए, हम लोग यहाँ अब फर्स्ट पे आते हैं, लीनियर लिंक लिस्ट। ठीक है। लीनियर लिंक लिस्ट का मतलब होता है, सिंगल लिंक लिस्ट मतलब सिंपल लिंक लिस्ट, जो जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे ये जो है वो सिंपल लिंक लिस्ट है। सिंपल लिंक लिस्ट का एक नोड है। इसी तरह से जब ऐसा ही जब बहुत सारे नोड को आपस में कनेक्ट करेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल लिंक लिस्ट। लेकिन ध्यान दीजिएगा, हमें लिंक, अब सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि लिंक लिस्ट की हमें जरूरत क्यों थी? लिंक लिस्ट हमारा काम तो पहले एरे है, उससे भी काम चल रहा था और डिफरेंट हमारे पास वे थे। लेकिन हमें लिंक लिस्ट की जरूरत क्यों पड़ी? तो अभी तक हमारे पास जितने भी डेटा हैं वो सारे डेटा सीक्वेंस ऑर्डर में स्पेस ऑक्युपाई करते, मेमोरी में करते हैं। ठीक है। जैसे हमारा एक डेटा टाइप है एरे, तो एरे में क्या करता है? एरे में हम अगर एरे का साइज 10 डिक्लेयर कर दिए, तो जहां कंप्यूटर के मेमोरी में अगर इंटीजर है 10 साइज डिक्लेयर किए तो 10 × 2 यानी 20 बाइट हुआ। तो कंप्यूटर की मेमोरी में 20 बाइट जगह एक साथ ऑक्युपाई करेगा, कहीं ना कहीं जहां जगह खाली हो। 20 से कम मिलेगा तो वो ऑक्युपाई नहीं करेगा। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे भी डेटा होते हैं जिनके लिए ये जरूरी है कि कम स्पेस हो, वहां पे उन्हें एडजस्ट कर सके, जिससे हम ब्रेक डाउन करके एडजस्ट कर सके। जैसे अभी हमने एरे का एग्जांपल लिया। एरे में हमने बोल दिया कि डेटा अगर आपका एक जगह, अगर उसको मान लो साइज उसका 10 है और इंटीजर है, इंटीजर और डेटा टाइप है उसका एरे का,
तो उस एरे में, सॉरी, उस एरे को कंप्यूटर की मेमोरी में 20 बाइट स्पेस एक जगह चाहिए। लेकिन अगर वही चीज को मैं लिंक लिस्ट के थ्रू अगर शो कर दूं तो मुझे एक जगह 20 बाइट की जरूरत नहीं है। हमें उसके लिए जहां भी मिले एक जगह 2 बाइट, फिर दूसरे दूसरे जगह मेमोरी में कहीं खाली मिले 2 बाइट, फिर दूसरी जगह कहीं खाली मिले 2 बाइट, हमें दो दो बाइट की जगह कहीं भी खाली मिलता जाएगा। हम लोग उसका यूज करके इसमें लिंक कर सकते हैं एक दूसरे को। क्लियर है? तो आप देखिए यहाँ पे डिफिनीशन, आप देखिए लिंक लिस्ट का, लीनियर लिंक लिस्ट का, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंगली लिंक लिस्ट। देखिए यह है हमारा लीनियर लिंक लिस्ट, जिसको हम लोग सिंगली लिंक लिस्ट बोलते हैं। यहाँ पर देखिए ये डायग्राम देखिए, ठीक है? क्या ये जो डायग्राम आपको इंडिकेट कर रहा है क्या कर रहा है? देख रहे हैं, इन्फो लिंक, जितना भी नोड है सभी नोड में सभी नोड दो पार्ट में डिवाइड है, और एक में हमारा इन्फो है और दूसरा में हमारा लिंक है। मतलब एक में डेटा है और दूसरे में नेक्स्ट नोड का एड्रेस है। क्लियर है? तो अब ऊपर में आप डिफिनीशन में देख रहे हैं कि इन लीनियर linked list, each node is divided into two parts. First is info, which contain the data, and second is link, which contain address of the next node. जो हम शुरू में ही बोल चुके हैं कि लिंक लिस्ट का जो डिफिनीशन है वो जनरली लीनियर लिंक लिस्ट पर ही आधारित है। ठीक है, तो सेम टू सेम रहा। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि बहुत सारा नोड आपस में कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये जो पहला नोड है इसका नाम हमेशा फर्स्ट होता है, लेकिन जो लास्ट नोड का नाम लास्ट नहीं होता है। ये लास्ट लिख कर सिर्फ इंडिकेट किया हुआ है कि इसके आगे नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इस पर नल है। जो लास्ट नोड होता है, देखिए फर्स्ट नोड जो होगा उसमें डेटा होगा, नेक्स्ट नोड का एड्रेस, सेकेंड के साथ वही होगा, डेटा होगा, नेक्स्ट नोड का एड्रेस, थर्ड में फिर डेटा होगा, नेक्स्ट नोड का एड्रेस, इसी तरह से कंटिन्यू चलते रहेगा। लेकिन जो लास्ट नोड होगा, जो हमारा लास्ट नोड होगा, ये जो हमारा जो लास्ट नोड दिख रहा है, इस लास्ट नोड में एक हमारा इन्फो होगा, लेकिन जो दूसरा होगा वो नल होगा। नल का मतलब होता है कि उसके पास आगे कोई किसी नोड का एड्रेस नहीं है, ब्लैंक है, खाली है। इसीलिए हम लोग, और नल को हम लोग इस तरह से इंडिकेट करते हैं स्ट्रिंग में, एरे में, मतलब /0 से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग /0 लिखते हैं जब प्रोग्राम बनाते हैं, तो ऐसे नॉर्मली हम लोग एल्गो आई सब लिख रहे हैं या फिर डायग्राम बना रहे थे एल लिख देते हैं। क्लियर है? अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पर नीचे देख लीजिए, इन दिस लिस्ट each node has a single pointer to the next node and the last node contain the null pointer। ठीक है, मतलब इसमें क्लियर बता दिया गया आपको कि प्रत्येक नोड में का एक हमारा क्या होगा, यहाँ पे पॉइंटर होगा, ये जो लिंक है और वन डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ से ऐसे पॉइंट कर रहा है, फिर देख रहे हैं ये वाला इसको इससे पॉइंट कर रहा है, फिर ये देख रहे हैं ऐसे पॉइंट कर रहा है इसको, और इसी तरह से कंटिन्यू लास्ट तक चला जा रहा है। आज जो सबसे लास्ट होता है वो किसी को पॉइंट नहीं करता है, उसमें नल रहता है। आप यहाँ देख रहे हैं क्लियरली NULL लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब इसी पर एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। देखिए नीचे यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ले लिया है। एग्जांपल में जैसे नोड हमारा पहला नोड है, दूसरा नोड है, तीसरा। यहाँ पे एग्जांपल में आप देखिए हम लोगों ने क्या किया, 4 नोड लिया, 1 2 3 4। हम लोगों ने 4 नोड ले लिया है।
और प्रत्येक नोड में का ये पहला हमारा इन्फो फील्ड था, तो देखिए यहाँ पे डेटा यहाँ भरा हुआ है 10। दूसरा हमारा था एड्रेस, तो देखिए 1020 क्या है, इस नोड का एड्रेस है, तो यहाँ 1020 चला गया, तो ये क्या कर रहा है, देखिए इसको पॉइंट करने लगा। यानी ये अब जो लिंक फील्ड है फर्स्ट नोड का, वो नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। फिर नेक्स्ट नोड में हमने 20 डेटा फीड कर दिया। फिर इसका जो देखिए एड्रेस है, इसमें को इसका आया है, देखिए लिंक फील्ड है, यानी ये जो एड्रेस है वो नेक्स्ट नोड का एड्रेस है यहाँ, यानी अब ये इसको पॉइंट कर रहा है। फिर यहाँ पे डेटा हमने फीड कर दिया, और देखिए यहाँ पे देखिए नेक्स्ट नोड का ये एड्रेस है, ठीक है, 1040 यहाँ लिखा हुआ है, 1040 यहाँ भी है। और ये जो लास्ट नोड आया उसमें देखिए यहाँ डेटा तो है, बट यहाँ पे हमारा आगे चूंकि कोई नोड अवेलेबल नहीं है, उसका एड्रेस भी नहीं होगा, और जब एड्रेस नहीं होगा तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, नल। नल क्लियरली समझ में आ रही है बात सभी को। उसके बाद जो ध्यान दीजिएगा, जो पहला नोड जो हमारा होता है उसका नाम ऑलवेज FIRST यानी फर्स्ट होता है, ठीक है, देखिए फर्स्ट नाम दिया हुआ है, लेकिन ये जो लास्ट नोड का नाम लास्ट नहीं रहता है, ये इंडिकेट करने के लिए सिर्फ लास्ट किया हुआ है, इसको हम हटा देते हैं। क्लियर? तो फर्स्ट नोड का नाम हमेशा फर्स्ट रहेगा, ठीक है, और ऐसी तो सीक्वेंस से बढ़ते चला जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है? नो सर। ओके, तो हम लोग अब एल्गो पे आते हैं। इसका एक कॉन्सेप्ट तो सबको समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया? यस सर। देखिए कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया क्लियरली? हम लोग आते हैं इसके एल्गोरिथम पे। एल्गोरिथम क्रिएशन का एल्गोरिथम है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एल्गोरिथम समझ में आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं, पूरा का पूरा समझिए कि लिंक लिस्ट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये एल्गोरिथम नहीं समझ में आया तो फिर दिक्कत होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एल्गोरिथम लिखते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, और कंप्यूटर की मेमोरी में कहीं भी खाली जगह होगा तो किसी न किसी पॉइंटर के द्वारा तो पॉइंट किया जा रहा होगा, और उस पॉइंटर को हम लोग बोलते हैं एबेल। उस पॉइंटर को हम लोग बोलते हैं एबेल। मतलब कंप्यूटर में अगर मान लीजिए ये कोई खाली जगह है, और इसको पॉइंट कर रहा है एबेल, ठीक है, इसको एबेल नाम का, ये हमने एबेल लिखा है, एबेल नाम का पॉइंटर इसको पॉइंट कर रहा है जो कंप्यूटर में कोई खाली जगह कहीं मेमोरी में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ptr इक्वल टू एबेल लिखे या एबेल एरो ptr लिखे, बात दोनों का मतलब एक ही होता है। लिंक लिस्ट हम लोग इसे एरे को जनरली यूज करते हैं, मैक्सिमम जगह आपको ये एरो मिल जाता है, क्योंकि लिंक लिस्ट का एक तो ये सिंबल भी होता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे दोनों इक्वल भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ये भी लिखेंगे तो भी चलेगा, दोनों में से कोई एक लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एबेल, हमने क्या किया कि यहाँ पे ये जो एबेल है इसका भी दो फील्ड है, एक इन्फो फील्ड है और दूसरा हमारा लिंक फील्ड है। ये लिंक है और ये इन्फो है। हमने यहाँ पे क्या किया, ptr इक्वल टू एबेल, ये होगा तो इसका भी कोई तो एड्रेस होगा कंप्यूटर की मेमोरी में। सपोज कीजिए इसका एड्रेस 1111 है,
तो एबेल के पास इसका एड्रेस है, हमने क्या किया, पीटीआर इक्वल टू एबेल, ये पहला लाइन। तो हमारे क्या किया, ये अब इस ये जो एड्रेस है वो कहाँ चला गया, पीटीआर के पास भी चला गया। ध्यान दीजिएगा, पीटीआर एक पॉइंटर होता है, हम लोग इसकी जगह पर कोई दूसरा नाम भी यूज कर सकते हैं पॉइंटर का, बट लिंक लिस्ट में ये नाम इतना फेमस है कि हम लोग जैसे ये नाम यूज करते हैं तो हम लोग तुरंत तुरंत माइंड में आ जाता है कि अच्छा यहाँ पे यूज हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वो कैसे कैसे इसका वर्क हो रहा है, ठीक है। लेकिन दूसरा नाम यूज करेंगे तो हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए हम लोग दूसरा नाम यूज नहीं करते। यहाँ पर पीटीआर, आगे बढ़ेंगे तो सीपीटी, फिर टीपीटी, इसी तरह का नाम यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे, अब हमने क्या किया, अब ये जो नोड है इसको हमारा पीटीआर पॉइंट कर रहा है और एबेल पॉइंट कर रहा है। तो एबेल को तो हमें हटाना है यहाँ से, क्योंकि एबेल फिर किसी दूसरे खाली जगह को ताकि वो पॉइंट कर पाए। तो हम लोगों ने यहाँ क्या किया, देखिए एबेल इक्वल टू लिंक एबेल, मतलब ये जो लिंक है, ये जो आपका नोड है, इस नोड का ये इन्फो फील्ड है, ये लिंक फील्ड है। तो ये जो लिंक फील्ड है ये भी किसी न किसी तो गार्बेज, किसी न किसी खाली जगह को पॉइंट कर रहा होगा, या किसी न किसी खाली जगह को तो पॉइंट कर ही रहा होगा। जो यहाँ का एड्रेस जो हमारे लिए गार्बेज है, चूंकि हमें पता ही नहीं है किसको पॉइंट कर रहा है, लेकिन ये जो प्लेस है किसी न किसी को तो पॉइंट कर रहा होगा कहीं ना कहीं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर ध्यान दीजिए, एबेल इक्वल टू लिंक एबेल, मतलब इस एबेल पे ये जो पूरा का पूरा एबेल नाम का नोड है, इसका लिंक फील्ड पर जो एड्रेस है उसे हमने इस पर डाल दिया। मतलब अब यहाँ पर जो एड्रेस, सपोज करो कि ये यहाँ पे है, तो अब इसको छोड़ करके अब ये क्या करेगा, इसको छोड़ करके अब इसको छोड़ करके ये इसको पॉइंट करने लगेगा। इसका भी कुछ एड्रेस होगा, मान लेते हैं 1 2 3 4, सपोज करो इसका एड्रेस, ठीक है। तो क्या होगा, अब ध्यान दीजिएगा, अब ये एबेल इसको पॉइंट करने लगा, अब इसको तो सिर्फ और सिर्फ पीटीआर ही पॉइंट कर रहा है, मतलब ये सिर्फ बस यही रहा, मतलब ये पीटीआर जो है सिर्फ हमारा वही पॉइंट कर रहा है इस नोड को, और ये जो एबेल है वो इस नोड को पॉइंट करने लगा। देखिए यहाँ पर घेर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए रीड इन्फो पीटीआर, यानी कि अब ये जो पीटीआर इसको पॉइंट कर, इसके इन्फो फील्ड पे हम लोग डेटा को रीड कर लेंगे। तो सपोज करो यहाँ डेटा हमने डाल दिया 10, यहाँ के थ्रू रीड इन्फो पीटीआर के थ्रू, मतलब रीड कर लिया इन्फो पीटीआर के इन्फो फील्ड पर डेटा। इन्फो पीटीआर का मतलब होता है पीटीआर के इन्फो फील्ड पर, क्लियर है। अब जब डेटा यहाँ हमारा रीड हो गया, अब हमने क्या किया, इसका हम अभी बताए शुरू में, जो पहला नोड होता है उसका नाम फर्स्ट होता है, तो हम लोगों ने इसका नाम अब फर्स्ट कर दिया। अब हम लोगों ने इसका नाम रख दिया फर्स्ट, FIRST, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये लिखा, यहाँ पर ध्यान दीजिए लिखा हुआ है फर्स्ट इक्वल टू पीटीआर, यानी पीटीआर का एड्रेस फर्स्ट में चला गया। अब हमारा क्या हो गया, ये जो हमारा पहला नोड है इसको हमारा फर्स्ट भी पॉइंट कर रहा है, हमारा पीटीआर भी पॉइंट कर रहा है, यानी कि इस नोड को हमारा दो पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, और इस नोड को सिर्फ एक पॉइंटर पॉइंट कर रहा है जिसका नाम है एबेल, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे इस नोड पे हमने इन्फो फील्ड में डेटा भी डाल दिया, लेकिन इसका लिंक फील्ड खाली है और ये तो पूरा ही खाली है। तो हमारा यहाँ पर देखिए, जैसे हमने कि इसे इससे हमको अभी कोई मतलब नहीं है। ये हमारा क्या हुआ, इस एक नोड हमारा क्रिएट हो गया जिसका नाम फर्स्ट भी है और पीटीआर भी है, और उसका वैल्यू भी हमने डाल दिया, लेकिन उसके पास अभी किसी दूसरा नोड क्रिएटेड नहीं है, तो यहाँ पर इसका लिंक फील्ड अभी ब्लैंक है, या फिर किसी गार्बेज एड्रेस को पॉइंट करता है, क्लियर है। तो चूंकि एक नोड से हमारा कुछ होता नहीं है, अगर लिंक लिस्ट में जाना है तो हम एक नोड बनाने का कोई मतलब नहीं होता है, कम से कम 2 नोड होना चाहिए, या मैक्सिमम आप जितना नोड दे सके। तो अब हम लोग यहाँ पे
अब दूसरा नोड बनाने की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो दूसरा नोड कैसे बनेगा? तो देखिए हमने एक यहाँ पर ch नाम का एक वेरिएबल लिया है स्टेप 3 में, ch इक्वल टू हमने कर दिया y, ch इक्वल टू y, मतलब ch एक वेरिएबल है जिसका वैल्यू y है, y फॉर यस। ठीक, अब हमने यहाँ पर दिया, देखिए रिपीट स्टेप 5 और 6, यानी ये हमारा तो 4 है, इसके नीचे 5 और 6 आएगा। तो हम लोग दे रहे हैं रिपीट स्टेप कैसे हटाएगा पापा ये? ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए ch इक्वल टू y हमने किया, तो यहाँ पे जाकर रिपीट करेगा। अब देखिए हमने यहाँ पे एक while लूप लगाया और while लूप में कंडीशन डाल दिया कि ch का वैल्यू y है क्या, ठीक है, ch डबल इक्वल y, मतलब कंडीशन हम चेक कर रहे हैं ch का वैल्यू y है कि नहीं। अगर ch का वैल्यू y मतलब यस है, तो यानी हमें नेक्स्ट नोड को क्रिएट करने की परमिशन दी जा रही है, यानी हम नेक्स्ट नोड क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग नेक्स्ट नोड क्रिएट नहीं कर सकते हैं। और यहाँ एन करते हैं मतलब नो, तो नेक्स्ट नोड हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते हैं। जैसे आप देखिए छठा नंबर में हम लोग पांचवा बाद में आते हैं, पहले चौथा के बाद छठा। देखिए कंडीशन ट्रू हुआ तो पांचवा पाएगा, लेकिन फॉल्स हो गया तो सीधे छठा पर क्या लिखा हुआ है, रिपीट चॉइस वाई एन मतलब यस या और नो इनटू ch फॉर मोर नोड, मतलब y करेंगे तो नया नोड क्रिएट होगा, n करेंगे तो एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, cpt इक्वल टू एबल नाउ। अब देखिए यहाँ पे जैसे ऊपर वाले नोड में हमने माना था ptr, जैसे ऊपर वाले नोड में हमने ptr लिया था, बिल्कुल उसी तरह से हम लोग यहाँ पर ले लिए cpt। दोनों में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ वहां ptr है, यहाँ cpt है, बाकी सारा चीज आप देख लीजिए सेम टू सेम है। वहां पर लिखे थे ptr इक्वल टू एबल, यहाँ लिख दिए cpt इक्वल टू एबल। एक हमारा नोड क्रिएटेड था, ये हमारा नोड क्रिएटेड था, इसमें वैल्यू भी फीड था। इसका हम फर्स्ट के लिए शॉर्ट में इंडिकेट कर देते हैं एफ, ये फर्स्ट से इंडिकेट कर रहा था और इसी को हमारा पीटीआर भी इंडिकेट कर रहा था, पीटीआर भी इंडिकेट कर रहा था। एक हमने दूसरा लिया, इसको इंडिकेट कर रहा था हमारा एबल, एबल इसको पॉइंट कर रहा था। तो हमने क्या किया, आपकी सीपीटी इक्वल टू एबल, यानी अब इसका नाम सीपीटी भी हो गया, अब इसका नाम सीपीटी भी हो गया। ठीक है, अब देखिए एबल इक्वल टू लिंक एबल, अब फिर से एबल इक्वल टू लिंक एबल, जैसे ऊपर वाले में किए थे। मतलब अब इसके जो लिंक फील्ड पर जो है, अब एबल को यहाँ से हटाकर हम उसको भेज दिए कहीं और, जा दूसरी जगह जहाँ खाली है उसको पॉइंट करो, उसके लिए हमने भेज दिया जिसका एड्रेस यहाँ था। अब एबल यहाँ चला गया, अब इसको कौन पॉइंट कर रहा है, सिर्फ सीपीटी। ठीक है, देख रहे हैं। तो हमने अब क्या किया, रीड इन्फो सीपीटी, मतलब अब इसके डेटा फील्ड हमने डेटा को रीड कर लिया। सपोज करो हमारा डेटा है 9, ठीक है। तो अब इसको पीटीआर और फर्स्ट दोनों पॉइंट कर रहा है, इसको सीपीटी पॉइंट कर रहा है, एबल इसको पॉइंट करने लगा। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, लिंक पीटीआर इक्वल टू सीपीटी, लिंक पीटीआर इक्वल टू सीपीटी, ध्यान दीजिएगा लिंक पीटीआर, ये जो हमारा लिंक है, ये जो हमारा पीटीआर है, इस पीटीआर का ये लिंक है। तो लिंक पीटीआर मतलब ये इक्वल टू सीपीटी, इक्वल टू सीपीटी मतलब ये सीपीटी है, इसका जो एड्रेस है यहाँ पर, जो भी एड्रेस है, जो भी हमने यहाँ एड्रेस दिया, ये एड्रेस इसमें चला गया। तो अब ये क्या करेगा, इसको पॉइंट करने लगेगा इस तरह से,
ठीक है, ए इसको पॉइंट करने लगा, क्लियर है, कोई डाउट किसी को नहीं है, गुड। अब ये इसको पॉइंट करने लगा, तो अब हमारा क्या हो गया, देखिए अब ध्यान दीजिएगा, इसका नाम फर्स्ट भी है, पीटीआर भी है, इसका नाम सीपीटी है। तो अब जब ये दोनों आपस में कनेक्ट हो गया, तो अब सीपीटी को यहां से हटाकर यहां ले आएंगे, मतलब इसका नाम सिर्फ फर्स्ट रह जाएगा, देखिए नीचे पीटीआर इक्वल टू सीपीटी, मतलब इसका नाम सिर्फ फर्स्ट रह गया, और ये पीटीआर अब इसको पॉइंट करने लगा, ठीक है। अब ये पीटीआर यानी अब इस नोड को पीटीआर और सीपीटी दोनों पॉइंट कर रहा है, और इसको सिर्फ एवल पॉइंट कर रहा है, और इसको सिर्फ फर्स्ट पॉइंट कर रहा है। अब अगर इसी तरह से हमें नेक्स्ट नोड क्रिएट करना है, तो फिर से हमें सीएच का वैल्यू वाई लेना होगा, और यहाँ पर सीएच का वैल्यू जैसे वाई होगा, फिर से रिपीट होगा, जैसे ये नोड क्रिएट हुआ उसी तरह से ये नोड फिर नेक्स्ट नोड क्रिएट होगा, और फिर वापस जैसे ही कनेक्ट हुआ वैसे वो भी आपस में कनेक्ट होगा, और इसी तरह सिमिलरली चलता रहेगा। और उसके बाद जो सबसे, अगर हमें नहीं करना है तो एन कर देंगे, यहीं से एग्जिट कर जाएगा। सपोज कीजिए यहाँ के बाद हमने एन कर दिया, एन कर दिए तो यहाँ से एग्जिट हो गए, तो जब एग्जिट हो गए तो ये जो लास्ट नोड जो हमारा मिला, इसका जो ये हमारा लिंक फील्ड है, यहाँ पर नल होना चाहिए, तो यहाँ पे नल होना चाहिए, तो हमें लिखना होगा लास्ट नोड जो होगा उसका, उसमें हमें नल डालना पड़ेगा उसके लिंक फील्ड पे। तो देखिए हम लोग नीचे देखिए लास्ट नोड जो हमारा आया उस पर देखिए लिंक पीटीआर इक्वल टू नल, हम लोग लिंक सीपीटी इसको भी लिख सकते हैं, दोनों ही केस में सही होगा, क्योंकि जो लास्ट नोड बंद हो जा रहा है उसका नाम हमारा पीटीआर भी हो जा रहा है और सीपीटी भी हो जा रहा है। तो लिंक पीटीआर या लिंक सीपीटी दोनों में कोई भी अगर यहाँ लिखते हैं तो सही है। तो लिंक पीटीआर इक्वल टू नल, ठीक है, देख रहे हैं, तो लिंक पीटीआर इक्वल टू नल हमने जैसे किया, यानी जो हमारा लास्ट नोड है उसका वैल्यू नल हो गया, तो नल हो गया, वो आगे किसी को पॉइंट नहीं करेगा, यहीं पे स्टॉप हो गया। क्लियर, क्रिएशन सबको समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग जो आगे देखेंगे वो है हमारा इंसर्शन। अब इसके लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है, कल, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो हमारा अब जो नेक्स्ट आएगा वो इंसर्शन का आएगा, ठीक है, इंसर्शन का आएगा और डिलीशन। तो इंसर्शन का जो आएगा, इंसर्शन लिंक लिस्ट में कहाँ सो देख रहे हैं आप, ध्यान दीजिएगा, एट द बिगिनिंग, एट द एंड, एट आफ्टर गिवन इंफॉर्मेशन। दैट मीन्स हम कहने का मतलब मेरा ये है, जैसे हमारा ये नोड क्रिएट हुआ है, तो हम लोग चाहें तो हम लोग इसके पहले, मतलब यहाँ पर कोई नोड जोड़ना चाहें तो उसको भी जोड़ सकते हैं, लास्ट में कोई नोड जोड़ना चाहें तो उसको भी जोड़ सकते हैं। मान लो ये दो नोड हमारा दिया हुआ है और हम चाहते हैं कि इन दोनों नोड के बीच में, हम चाहते हैं कि दोनों नोड के बीच में हम लोग कोई नोड को ऐड करें, जैसे पर यहाँ पे, तो भी कर सकते हैं। अब ये इससे कनेक्ट होगा और ये इससे कनेक्ट होगा, क्लियर है, और इस तरह से ये कंटिन्यू रहेगा। चलिए, हम लोग का टाइम भी एंड हो गया है, 2 मिनट बचा हुआ है, इसलिए अब हम लोग इसको रहने देते हैं आज यहीं पे। और कल हम लोग यानी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे सिंगली लिंक लिस्ट का इंसर्शन और डिलीशन। इंसर्शन भी 3 पॉइंट्स होता है और डिलीशन भी 3 पॉइंट्स होता है, 3 पॉइंट्स होता है। तो हम लोग इंसर्शन और डिलीशन दोनों, इंसर्शन आप समझ गए तो फिर डिलीशन बहुत आसान है, यानी अगर कोई एक अगर समझ में आ गया दूसरा आसान, इंसर्शन एंड डिलीशन। तो हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। सर पीडीएफ चेंज कर दीजिएगा। एक मिनट।